बीजेपी सांसद हेमा मालिनी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में नजर आई, जिनकी बहुत ही प्यारी फोटोज ने दिल खुश कर दिया, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद रमा देवी से बात करती नजर आई हेमा मालिनी। हेमा मालिनी 2014 से मथुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं। हाल ही में यमुना में पानी का लेवल बढ़ने से उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा में भी बाढ़ की स्थिति बन गई और घरों में पानी आ गया, जिसका मुद्दा उन्होंने उठाया। हेमा मालिनी ने यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चिंता जताते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा और उनसे नदी के खादर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की अपील भी की। इस मौके पर साड़ी पहने हेमा मालिनी के हाथों में पेपर्स और एक हाथ में बैग काफी प्यारा लग रहा था। हेमा मालिनी का एटीट्यूड काफी खूबसूरत लग रहा था। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि उन्होंने हेमा मालिनी के लिए क्या क्या किया। पूरी जिंदगी ताने सुने लेकिन हेमा मालिनी को अपना बनाकर रहे। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र ने अपने 4 बच्चे और बीवी की परवाह भी नहीं की थी। तो एक तरह से हेमा मालिनी उनके लिए किसी कीमती हीरे से कम नहीं है और इस कीमती हीरे की जगह वो किसी और को कैसे ला सकते हैं। जी हाँ, शबाना आजमी की बात करना। जब से धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शबाना को लिप किस किया, तब से ऐसी बातें की जा रही है कि शबाना धर्मेंद्र को अपने प्यार में फंसा रही हैं। हेमा के मांग का सिंदूर छीन लेंगी और शबाना अपनी मांग में सजा लेंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या हेमा चुपचाप देखती रहेंगी? वो ऐसी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। भले ही प्रकाश कौर ने अपने पति धर्मेंद्र के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी हो, लेकिन ये हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी अपने और धर्मेंद्र के बीच किसी तीसरी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। धर्मेंद्र बचपन से ही लड़कियों को फ्लर्ट करने में मशहूर थे। एक तरह से धर्मेंद्र के पास लड़कियों को फ्लर्ट करने का हुनर था, लेकिन हेमा को दिल देने के बाद धर्मेंद्र का दिल कोई चुरा नहीं पाया। हालांकि धर्मेंद्र पर कई लोगों ने डोरे डाले, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। कहीं न कहीं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शबाना आजमी ने उनके संग जानबूझकर लिप किस किया। जी हाँ, शबाना ने खुद बताया कि वैसे तो किसिंग सीन नहीं करती है, लेकिन धर्मेंद्र जैसे खूबसूरत इंसान को कैसे छोड़ देती है। ये मौका उनके लिए बहुत कीमती था। मतलब शबाना ने जानबूझकर इस सीन को करवाया। मना भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ वो मना नहीं कर पाई। हैरानी तो तब हुई जब शबाना की बातों में धर्मेंद्र आ गए, जो धर्मेंद्र हेमा के अलावा किसी औरत को दिमाग में भी नहीं लाते थे। उन्हीं धर्मेंद्र ने शबाना की फोटो शेयर कर उनके लिए प्यार भरे शब्द लिखे, प्यार की बरसात कर दी। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र की इन पोस्ट से अंदाजा लग गया कि धर्मेंद्र भी शबाना के प्यार में खिंचे चले जा रहे थे। अगर शायद लोग धर्मेंद्र को खरी खोटी ना सुनाते तो शायद वो भी शबाना के गुणगान करते करते ना जाने हेमा की जगह ही दे देते। वैसे आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ जिस तरह से अपनी पूरी जवानी फिल्म इंडस्ट्री में लगाई, आज उसी तरह से वो समाज सेवा, ये यूं कहें कि राजनीति में ईमानदारी से काम कर रही हैं। हेमा मालिनी ने अब सीएम योगी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है। हेमा के पत्र के बाद अधिकारी एक्शन मोड में आ गए और हेमा मालिनी के बंगले में बातचीत करने पहुंचे। मथुरा की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने सीएम योगी को पत्र लिखा। उन्होंने सीएम योगी से नदी के खादर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। पत्र में कहा कि यमुना में बाढ़ से कई गांव मथुरा वृंदावन में खादर क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित आवासीय कॉलोनी डूब जाती हैं। सरकार को इनके बचाव और राहत कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहां रहने वाले लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। हेमा मालिनी ने सीएम योगी को सीधे खत लिखकर उनसे ये शिकायत की है कि इस समस्या का पालन करें और अधिकारियों पर वो गुस्सा भी है, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पत्र में सांसद ने कहा, कॉलोनाइजर, बिल्डर, माफिया यमुना नदी के खादर में पिछले कुछ साल से लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। अधिकारियों ने अब तक क्यों नहीं देखा? हेमा मालिनी को इस जिंदगी से बहुत कुछ मिला, जिसकी शायद हेमा ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन एक दुख है जिसके बारे में सोचकर वो घबरा जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो दुख उनकी बड़ी बेटी आहना देओल का है। आहना घर में ऐसी लड़की है जो फिल्म इंडस्ट्री से दूर है। हालांकि उन्होंने ना तुम जानो ना हम फिल्म से डेब्यू किया था, जिसमें ऋतिक रोशन, ईशा, सैफ अली खान थे, लेकिन फिल्म एकदम फ्लॉप रही। उसके बाद आहना का दिल ऐसा टूटा कि उन्होंने दूसरी किसी फिल्म में कमबैक करने का भी नहीं सोचा। घरेलू जिंदगी जीने लगी, लेकिन जब
तब जब आहाना बाहर जाती हैं तो उन्हें लोग परेशान करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, पूछते हैं कि वो फिल्में क्यों नहीं बनाती हैं, वो अपने माता पिता का नाम खराब कर रही हैं, वो सुपरस्टार कहने के लायक नहीं है। हालांकि आहाना कई बार कह चुकी हैं कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, वो घरेलू लाइफ जीने में बहुत खुश हैं। लेकिन अकेले में ये बातें सोचकर आहाना के दिल को चोट लग चुकी है, कई बार रो चुकी है। हेमा मालिनी ने बेटी को समझाया और फिर आहाना अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन वैभव बोरा से 2014 में शादी कर चुकी है। आहाना भी अपनी माँ हेमा की तरह बेहतरीन डांसर है। ईशा ने भी कई फिल्मों में काम किया जिसमें उनकी फिल्म धूम काफी सुपरहिट रही, लेकिन बाद में वो भी गायब हो गयी। धर्मेंद्र और शबाना ने जो किया उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जी हाँ, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं। आलिया रणवीर से ज्यादा धर्मेंद्र शबाना के लिप लॉक सीन ने सुर्खियां बटोरी हैं। खासकर इसी सीन के लिए धर्मेंद्र के फैंस ज्यादा से ज्यादा तादाद में फिल्म देखने पहुंचे। इस बीच हेमा मालिनी को भी घसीटा गया। हेमा मालिनी से पूछा जा रहा है कि वो कब अपने पति की फिल्म देखने जाएंगी। हालांकि हेमा ने कहा कि जरूर वो फ्री होते ही जाएंगी। वहीं मूवी हॉल में धर्मेंद्र की इस सीन पर सीटियां बजी तो कुछ लोग नाराज होते दिखाई दिए। कुछ ने ये कहा कि उम्र का ख्याल करते हेमा मालिनी को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग बीच रास्ते से ही लौट आए और गुस्साए फैंस ने तोड़फोड़ भी की। धर्मेंद्र शबाना के लिप लॉक वाले सीन के बाद काफी हंगामा देखा जा रहा है। कहा तो जा रहा है कि अब हेमा मालिनी भी जरूर इस फिल्म को देखने जाएंगी। अगर गयी तो वो क्या अपने पति को किसी और की बाहों में देख पाएंगी? उनका क्या रिएक्शन रहता है, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फैंस काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे अभी तक हेमा मालिनी का गुस्सा नहीं देखा गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस सीन के बाद हेमा मालिनी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। ये खुशकिस्मती ही कह सकते हैं कि 88 की उम्र में धर्मेंद्र जी हम सब का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और शायद आगे भी करते जब तक उनकी सांसें उनका साथ देती। लेकिन शायद अब उनके इस शौक पर, इस ख्वाब पर रोक लग सकती है। हाल ही में धर्मेंद्र जी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जया बच्चन के पति आलिया रणवीर के ग्रैंडफादर का रोल अदा किया, जिसमें शबाना आजमी के संग लिप किस वाला सीन काफी चर्चा में रहा। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र का ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद उन्हीं की वजह से धर्मेंद्र अब फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं। वो अब फिल्में नहीं करेंगे। खबरें ऐसी भी हैं कि हेमा धर्मेंद्र की उम्र की वजह से उन्हें फिल्मों में काम करने से मना कर रही हैं, लेकिन असल वजह धर्मेंद्र का लिप किस भी बताया जा रहा है। धर्मेंद्र ने शबाना के संग लिप किस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रोमांस भी बहुत जरूरी होता है, इसमें गलत क्या है। मतलब धर्मेंद्र तो फिल्मों में कोई भी सीन करने से मना कर ही नहीं सकते, लेकिन हेमा मालिनी को इससे एतराज हो सकता है। शायद इसलिए हेमा मालिनी अब धर्मेंद्र जी को फिल्मों में काम करने से मना कर रही हैं।